अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी योर होस्ट फैज़ान रज़ा। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम या उनका तारुफ़ मैं नहीं करवा सकता बिकॉज़ ही इज़ माय सीनियर और मोस्ट सीनियर, सीनियर भी नहीं। और माशाल्लाह सर का इतना बड़ा प्रोफ़ाइल है, मैं खुद तो नहीं बता सकूँगा, तो खुद ही हम मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौमी साहब। कैसे हैं फैज़ान, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान मलिक साहब बताएँ सर सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि अपने आपको आपको देखने वाले आप पहले जान सकें। वैसे हुँ। तो माशाल्लाह आपका बहुत बड़ा एक सर्कल है, एक एरिया है जो लोग आपको जानते हैं माशाल्लाह। अच्छा फैज़ान, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा मुझे इंट्रोड्यूस कराया। यार, बस इसी तरीके से कि लाइक बैंकिंग में प्रीवियस कोई 17-18 ईयर्स से हूँ और करियर में कोई 20-22 साल की जर्नी है। ऑल्दो अगर एज से कंपेयर करोगे तो वो ऐसा नहीं कि लाइक कोई 50 साल का इंसान बन गया। लेकिन ये है कि बड़ी अर्ली एज पे काम-शाम शुरू कर दिया था, ड्यू टू कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिनको करना था। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, अल्लाह पाक ने बड़ा काम आसान कर दिया, ये है। अच्छा सर अपनी जर्नी के हवाले से मुझे बताएँ नुमान मलिक साहब, आपने स्टार्टअप कहाँ से लिया और आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? लाइक फैज़ान, स्टार्ट जब ज़िंदगी का लिया था तो इसी तरह था कि जो भी एक लाइक यंगस्टर और ख़ास तौर पे जो कराची बॉयज़ हैं कि कुछ पता ही नहीं होता कि यार आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से करना है और लाइफ़ में किस जगह पहुँचेंगे। तो बिल्कुल अंधेरा ही दिखता था। लेकिन फिर स्टार्ट इस तरीके से किया कि ट्यूशन से करियर स्टार्ट किया, जहाँ से ये बोल सकते हैं कि पैसे कमाना शुरू किए। अच्छा लाइक आपने अर्ली एज के अंदर स्टार्टअप जो आपका था वो टीचिंग था। यार टीचिंग नहीं था लेकिन ट्यूशन्स मैंने किए शुरू में और उसके बाद छोटी-छोटी, छोटी-मोटी नौकरी करता रहा। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ, बैक इन 2003 में व्हेन आई वाज़ स्टार्टेड माय करियर, तो वहाँ पे मैंने जो फर्स्ट जॉब की वो एक मेडिकल स्टोर में थी, ठीक है? और वहाँ पे मुझे हार्डली कोई 2000 रुपीज़ पर मंथ मिलते थे। और वो मैंने की इस वजह से थी कि जिस टाइम पे मैं लाइक इंटर कर रहा था और वहाँ पे मुझे कोचिंग सेंटर की फ़ीस वगैरह पे करनी होती थी। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि यार मैं कुछ थोड़ी बहुत अपनी अर्निंग शुरू करूँ। इससे पहले मैंने थोड़ी बहुत टीचिंग करी और उसके साथ फिर मैंने ये सोचा कि यार ज़िंदगी में अगर कुछ करना है ना, तो अर्ली स्टार्ट लेना पड़ेगा। ये नहीं सोचा कि यार मुझे कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली एजुकेशन भी नहीं थी उस टाइम पे। तो साथ-साथ स्टडीज़ भी चलती रहीं। इतने में मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया और फिर मैं रियल एस्टेट की तरफ आया। जहाँ से मैं आप ये बोल सकते हो कि मेरे करियर को बूस्ट मिला। ऑल्दो वो कोई मैंने बहुत लंबा अरसा नहीं किया। लाइक कोई उसमें 3 साढ़े 3 4 साल थे। ये एक टाइम वो था जो मुशर्रफ, आई डोंट थिंक सो तुम्हें याद होगा, तुम शायद छोटे ही हो उस टाइम पे। आई वाज़ क्वाइट यंग इन बेसिकली एज़ कंपेयर्ड टू माय एज आई वाज़ हाँ, सो यंग एट दैट टाइम। हाँ, तो तो मुझे वो इतना एक ज़्यादा याद नहीं है बट आई रिमेंबर दैट कि बहुत अच्छा टाइम था एक। बिल्कुल ऐसे ही था। उस टाइम पे एक मुझे मेरे जो चाचा हैं उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि उनके कोई फ्रेंड थे कि जिन्होंने बताया कि उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे अकाउंट्स में एज़ अ अकाउंटेंट आप बोल सकते हो कि उसकी जॉब थी जो डेली रूटीन्स और के काम कर सके और ऑफ़िस के बैक ऑफ़िस स्टाफ जो भी काम थे, वो देख सके। तो वो एक समझें कि टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का। मैंने 2-3 महीने वहाँ पे साथ उनके काम किया और जब मैं लेजर्स बनाता था, फाइनल करता था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार ये बैक ऑफ़िस में तो ऑब्वियसली उस वक़्त मेरी कोई ₹5000 की सैलरी लगी ना। तो वो मेरे लिए उस वक़्त तो काफ़ी बड़ी अमाउंट थी कि ठीक है यार, खर्चे-वर्चे तो पूरे हो जाते हैं। लेकिन जब मैं लेजर्स उनके फाइनल करता था, जो मेरे पास सेल्स स्टाफ थे, बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि मैं शुरू से सेल्स साइड पे ही रहा। आया किस तरीके से, तो वहाँ पे जब मैं लेजर्स वग़ैरह उनके फाइनल करता था, तो मैं देखता था कि यार कोई 50,000 कमा के लेके जा रहा है, कोई 1 लाख रुपए कमा के लेके जा रहा है। तो वो मेरे लिए ना बड़ी एक एक फैंटेसी और क्यूरियोसिटी डेवलप्ड हो गई कि यार ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ऑल्दो मैं उस टाइम पे काफ़ी यंग था, तो जो मेरे हेड थे मैंने उनसे कहा कि सर मुझे थोड़ा-सा बताएँ इस बारे में।
कि यार ये किस तरीके से आप लोग करते हैं, किस तरीके से सेल परचेज़ हो रही है। थोड़ा-थोड़ा मैं क्योंकि वहाँ पे उनके साथ रिलेटेड था तो मुझे आइडिया होने लगा कि यार ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। बस इस तरीके से एक दिन मैंने उनसे कहा कि मुझे सेल्स में आना है। और वो आप कह सकते हैं कि उस दिन से लेके नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट कोई 20-22 इयर्स मैंने आज तक सिर्फ़ सेल्स ही की। कभी पीछे मुड़ के ये नहीं सोचा कि मैंने बैक ऑफ़िस स्टाफ बनना है और मुझे इसके ऊपर काफ़ी फ़ख्र भी है और प्राउड भी है कि आज अल्लाह पाक ने जिस मुकाम पे पहुँचाया है, वो इस सेल्स के आप ये समझ सकते हैं कि ऑप्शन जो मुझे मिला, उसको मैंने अवेल करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा। देन फिर लाइफ़ चलती रही। राइट। रियल एस्टेट से 2005 एंड 6 में काफ़ी क्राइसिस आए रियल एस्टेट के ऊपर। तो वहाँ पे फिर अगेन एक ऑप्शन मिला मुझे इस तरीके से कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया बैंकिंग में कि यार आप क्यों नहीं बैंकिंग की तरफ आ जाते हैं मतलब इस क्योंकि बैंकिंग के पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी है, बिल्कुल स्टोरी है। देखें, स्टोरी के पीछे एक बंदा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उस बंदे को डिस्क्राइब करेंगे। यार बंदा बड़ा हार्ड वर्क, अच्छा। ठीक है? और एक अंदर की आग ना जो स्टिल आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें अचीव कर ली, ऑल्दो देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो मोर, लेकिन फिर भी ना उस आग को कभी बुझने नहीं दिया। और क्योंकि जब आप अर्ली एज में होते हो, आप यंग हो रहे होते हो, आप बड़े हो रहे होते हो, तो आपके बड़े ख्वाब होते हैं। आपके आपकी मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो आपकी नहीं पूरी हो रही होती हैं या रह रही होती हैं, ठीक है? बीइंग अ मिडल क्लास, आप हम जिस सर्कल में रहते हैं ना, तो मैंने यही किया कि यार देखें, अगर अपनी आपने जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना है ना, तो आपने फिर आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा। ये कराची के हालात को देखते हुए, लाइक आपके जो लाइफस्टाइल है हुँ। करंटली, इतनी महंगाई के अंदर आप किस तरह मैनेज करने का एडवाइस करते हैं लोगों को, लाइक इस वक्त की जो करंट कंडीशन है, इकोनॉमिकली कंडीशन है, हुँ। इकोनॉमिकली इन क्राइसिस के अंदर, क्योंकि बीइंग अ बैंकर और एज अ बैंकर आपकी जो हुँ। एडवाइस होगी वो 100% अच्छा, बस मैं कारआमद होगी। अभी बैंकिंग की तरफ ही आ रहा था, लाइक रियल एस्टेट के बाद फिर मैं जब बैंकिंग में स्टार्ट हुआ हूँ, तो पहले आपका क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन ये है कि क्या एडवाइस होगी? देखें, इस वक़्त जो इकोनॉमिकल चैलेंजेज़ हैं ऑब्वियसली ग्लोबली हैं और हमें कुछ ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं। उसकी वजह ये है कि हम जिस मुल्क में हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन और फिर आपके एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको आपको पता नहीं होता, वो फ़ौरन आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो मेरी एडवाइस तो यही है सारे यंगस्टर को कि हाइब्रिड मॉड्यूल में रहें। देखें, कभी भी किसी भी एक इनकम पे अगर आप डिपेंडेंट होते हो ना, तो आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, ठीक है? एज़ अ मैन अल्लाह पाक ने हमें ये क़ुव्वत दी है कि हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, ठीक है? और जब आपकी डिपेंडेंसी किसी एक काम पे नहीं होती और आप ऑप्शन में 3-4 काम लेके चल रहे होते हो, तो फिर वो आपको एक मौका दे देते हैं कि जो आपकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, आप उसको पूरा करो। तो मेरी एडवाइस तो यंगस्टर्स को यही है कि कुछ भी कर रहे हैं, उसके परफेक्शन बन जाएँ, उसके मास्टर बन जाएँ और उससे बेहतर काम और कोई ना कर सके आपसे। हम होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली एक काम शुरू करते हैं, ढाई 3 साल चलते हैं, जो इवेंचुअली मैंने भी शुरू में गलतियाँ की और अपने एक्सपीरियंस से ही बंदा बताता है कि यार जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको अपना पैशन बना लें। तो अल्लाह पाक खुद आपको तरक्की देना शुरू कर देता है। समहाउ कभी-कभार ऐसा होता है कि इंसान थोड़ा जल्दी जो है ना डिसहार्ड होके वो काम छोड़ देता है और तरक्की बिल्कुल उसके बाद मिलनी होती है। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि एक तो किसी एक काम के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, 2-3 कामों को ऑप्शंस पे लेके चलें, ताकि एक मिसाल है ना कि आप सारे अंडे भी एक ही बास्केट में डाल देंगे तो मामला ख़राब हो जाता है। तो अंडे आपने अगर मुख्तलिफ पॉकेट्स में डाले हुए हैं तो आप सिक्योर हो। तो अगर आप 2-3 ऑप्शंस को लेके चलें, तो फिर आप जो भी अपनी जायज़ ख्वाहिशात हैं उसको पूरा कर सकते हैं। और प्लस परसिस्टेंस रहता है। कंसिस्टेंट तो देखें बेसिक चीज़ है। आप कोई भी काम कर लें, देखिए सक्सेस इज़ लाइक अ प्रोसेस ना, वो ऐसा नहीं होता कि
किसी एक दिन में ही आपको मिल जाए या ओवरनाइट मिल जाए। इट विल टेक टाइम, और उस प्रोसेस से जब आप गुजरते हो तो उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग, या शुरू में अर्ली स्टेज में मैं भी ऐसे ही होता था कि यार ओवरनाइट कोई हो जाए, तो आप आज सुबह उठो तो आपको अच्छा जो अच्छा, है ना ये एनवायरनमेंट हमारी मिल जाए। यूथ में अभी करंटली भी मैं आपको बताना चाहूँगा 99.9% लोगों की परसेप्शन और थिंकिंग यही होती है। इफ आई एम स्टार्टिंग समथिंग, और मैं कोई बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ या फिर मैं बिगनिंग ही कर रहा हूँ किसी भी काम की, तो आई एक्सपेक्ट सो हाई कि यार ये चीज़ जो है ना अब बूस्ट कर जाए और मैं रातों रात जो है ना वो फैज़ान, ये देखिए प्रैक्टिकली नहीं है ना। ऐसा आप सोच सकते हो, ख्वाहिश कर सकते हो, वंस इन अ ब्लू मून तो शायद किसी के साथ हो जाए, रात में सोए सुबह लॉटरी निकल आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑन अ रियलिटी ऐसा नहीं होता, ठीक है? सक्सेस एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे जब तक आप कंप्लीट नहीं होते वो आपको नहीं मिलती, ठीक है? और कोई भी आप काम कर रहे हो, जब तक आप उसके परफेक्शंस आपके अंदर नहीं होती, आप परफेक्ट नहीं होते उस काम को करने में, तो वो बड़ा मुश्किल है कि आपको मिले, ठीक है? तो यू हैव टू बी परफेक्ट ऑन योर काम। आप डेली रूटीन में कोई भी काम कर रहे हो, जब तक आप उसको दिल से नहीं करोगे ना, उसके रिजल्ट्स वैसे आते ही नहीं हैं। तो यंगस्टर्स को यही है कि जो भी काम कर रहे हो, उसको मुस्तकिल मिजाजी से करें, और ऐसा ना सोचें कि यार मुझे 2 साल गुज़र गए कोई काम करते हुए, 1 साल कर गुज़र गया, या मुझे 1.5 साल गुज़र गया और मैं वहीं का वहीं हूँ। और कोशिश करें कि जो भी काम कर रहे हो उसके साथ 1-2 काम आप अपने पास एज़ अ साइड बिज़नेस पे करते रहें। क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप अभी इसमें इस फ़ील्ड में आए हैं, और इसके साथ आप पहले साथ में कुछ और भी काम कर रहे हैं। हाँ, राइट। तो इसी तरीके से है, देखें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं सैटरडे संडे चिल करके गुज़ार लूँ, बिल्कुल, या मैं सैटरडे संडे को भी कुछ एडवेंचर कर लूँ, एडवेंचर कर कुछ लूँ, या न्यू। कुछ न्यू कर लूँ, या मैं उसमें कोई प्रोडक्टिविटी लेकर आ जाऊँ ना। मैं अगर सैटरडे संडे को सोते हुए गुज़ार दूँगा, तो फिर मंडे से मेरी वही जॉब शुरू है और फ्राइडे तक वही चलनी है। लेकिन उस सैटरडे संडे को मैं अगर प्रैक्टिकली गुज़ार लूँगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए, तो फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा कि भाई एक मेरी फिक्स इनकम है और साथ में मेरे पास ये ऑप्शन भी आ गए काम करने से। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको कि क्योंकि मैंने रियल एस्टेट से स्टार्ट किया था अपना करियर, तो आज मैं बैंकिंग में अल्हम्दुलिल्लाह वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और मुझे इस चीज़ में बड़ा प्राउड है कि मैंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल, और नाउ बिकम वाइस प्रेसिडेंट। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वहाँ तक पहुँचा दिया जो सोचा नहीं था, ठीक है? ऑल्दो देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो। इसके साथ लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं किया कि मैं, अगर जॉब मेरी है ठीक है, तो मैं जॉब के अलावा और कोई चीज़ नहीं करूँगा। अच्छा, ये जो जर्नी आपकी गुजरी है, इज देयर एनी आइडियोलॉजी? कोई ऐसा आइडियल था कि जिसको आपने फॉलो करा, या फिर अपनी ही कोई ऐसी की पॉइंट्स हैं आपके जिसको लेते हुए आप लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, या अपनी वर्किंग लाइफ को, ऑफिशियल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, या फिर आपने कोई आइडियोलॉजी रखी अपनी कि यार आई जस्ट वांना बी लाइक दैट? यार देखें, आपको ज़िंदगी में ना मेंटोर्स तो बनाने पड़ते हैं। देखो, आप ज़िंदगी में मेंटोर बनाते हो, आप ज़िंदगी में टारगेट बनाते हो, छोटे-छोटे टारगेट सेट करते हो। मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा टारगेट सेट करने में एकदम 4 सीढ़ियाँ तो बंदा जंप नहीं मार सकता ना। तो मैंने अपने साथ ज़िंदगी में यही किया कि यार छोटे-छोटे स्टेप्स जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी में रखे, कि जिस स्टेप्स को मैं लेते हुए ना ज़िंदगी में आगे बढ़ता गया। और ऑब्वियसली मेंटोर मैंने बनाया, मेरे कुछ सीनियर्स थे, आज भी हैं सर, साथ में नाम उनसे। लेना पसंद करेंगे? नाम किसी एक का लूँगा तो ज़्यादती हो जाएगी। राइट। तो लेकिन ऑब्वियसली आप जब एक बैंकिंग फ़ील्ड में होते हो, तो कुछ लोग वहाँ पे आपके मेंटोर होते हैं। मैंने अली अंसारी साहब के साथ काम किया, मैंने अली सज्जाद साहब के साथ काम किया। मेरे इमीडिएट बॉसेस रहे हैं, बीन सो काइंड के उन्होंने मुझे सिखाया, और ऑब्वियसली
मैंने भी उनको देखा कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, उन्होंने किन चीज़ों पे काम किया हुआ है। उनकी पर्सनल ग्रूमिंग को मैंने देखा कि भाई वो पहनते कैसे हैं, चलते कैसे हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट करती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो बस ऐसे ही है कि उनको मैंने फॉलो भी किया, उनसे मैंने सीखा भी। आज माशाल्लाह से वो अपनी-अपनी जगहों पे माशाल्लाह हेड्स बने हुए हैं और फरानाज़ मैं नाम लेना चाहूँगा, हम्म, कंज़्यूमर हेड रही हैं। मैं खुद भी नाम लेना चाहूँगा मैडम का। मैडम हाँ, फरहानाज, शी इज़ रियली एम मैं उनके लिए मतलब आई डोंट हैव वर्ड फॉर हर, हुँ। लेकिन आपने शी इज़ सो काम काइंड। आपने काम किया है हाँ, साथ मैंने में। काम किया है साथ उनके। हाँ, लेकिन मैंने बहुत अर्ली एज में ना लाइक जब व्हेन यू उम, स्टार्ट योर करियर। मैं शायद 22 21-22 साल का था। तो क्योंकि वो उस टाइम पे रीजनल हेड होती थी और उनकी एक पोजीशन थी, हम बहुत ज़्यादा डरते थे और रिस्पेक्ट भी वैसे ही करते थे। ऑल्दो उनको उनको देखना, उनसे गाइडेंस लेना, तो वो बस ऐसी चीज़ है, आज भी वो कॉन्टैक्ट में है और सो काइंड इनफ कि अच्छा, उनसे मैडम के लिए ना अगर मैं कहूँ कि वो अपने स्टूडेंट्स का साथ या हाथ नहीं छोड़ती हैं, वो वाली मिसाल अच्छी होगी, वो थ्री अ, इडियट्स से। मैडम का यार इसी तरीके से है कि आज ना उनसे मुलाकात जब भी होती है और वो हमेशा इस चीज़ को लेके खुश भी होती हैं कि उन्होंने काफ़ी ऐसे छोटे पौधे लगाए तो और जो आज दरख्त बन चुके हैं, ठीक है? तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी? हाँ, बिल्कुल, मेरी नज़र में भी हैं माशाल्लाह। आप सबसे पहले आपका नाम आता है, हुँ, नुमान मलिक का, सेकंडली विज़ान सिद्दीकी का मैं नाम लेना जी, चाहूँगा यहाँ पे। तो माशाल्लाह, बिकॉज़ ही इज़ आल्सो डूइंग अ गुड बिल्कुल ऐसा। जॉब और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नहीं, अभी भी वो। बहुत सारी ऐसी नंबर ऑफ एग्ज़ाम्पल्स हैं और देखें हमने क्योंकि उनके साथ काम किया हुआ है और यही कोशिश करते हैं कि यार वही चीज़ें ना नीचे तक डाइवर्ट करें, कि आज जो हमारे साथ इनिशियल स्टेजेस में एज़ अ बिगिनर बॉयज़ हैं, कल को जब हम उस मुकाम पे पहुँचे तो हमें पीछे ये देख कर देखें इससे बेहतर और क्या इनर सेटिस्फेक्शन हो सकती है कि इनिशियली जो लोग आपको ज्वाइन करें और आप 10-12 साल बाद या 15 साल बाद देखो तो वो किसी पोजीशन में पहुँच जाएँ। तो मैं ये कहता हूँ इससे बेहतर कोई और सेटिस्फेक्शन हो नहीं सकती अच्छा, लाइफ में। क्वाइट यू आर सो क्वाइट यंग फॉर दिस पोज़ीशन, और इस पोज़ीशन के साथ-साथ आपका जो एक्सपीरियंस है माशाल्लाह वो वाक़ई 50 साल वाला है। लेकिन बाय लुक और बाय फिज़िक्स माशाल्लाह आपका जो लुक है, पर्सनैलिटी है, वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो मैं इस पर्सनैलिटी के पीछे का राज़ जानना चाहूँगा। एक तो यार यू आर टू मच हैंडसम, इट्स ट्रू। नहीं, नहीं भाई। और अफ़ेयर भी रहे होंगे यार। यार देखें अ, जो पर्सनैलिटी वाली बात है ना देखें ये तो जो अल्लाह पाक ने जैसा आपको बनाया है वैसे बनाया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना आपके हाथ में होती हैं, ठीक है? पहली चीज़ तो ये है कि यार अपने आप से मोहब्बत करें। मैंने काफ़ी ऐसे साथ के दोस्त देखे हैं, जो सेम एज ग्रुप के हैं लाइक लेकिन मैं उनको देखता हूँ, तो ये होता है कि यार क्या कर लिया अपने आप को, ठीक है? तो डिसिप्लिन लाइफ में होना ज़रूरी है। आज भी मेरा लाइफ में यही है कि यार मैं सुबह 6:15 बजे का अलार्म होता है और कोई 6:30 या पौने 7 बजे मैं जिम में होता हूँ। दैट्स गुड, और ये मेरी रूटीन आज से नहीं कोई प्रीवियस कोई आप ये बोल सकते हैं कि 10-15 साल से है। वेरी नाइस। तो पहले ये था कि वर्कलोड कम होता था तो मैं शाम में ये चीज़ें मैनेज कर लेता था। लेकिन अब क्योंकि जैसे ही आप एक्सपीरियंस और आगे बढ़ते हो करियर में, तो वो टाइम निकालना एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली अपने लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो और अपने के साथ अपनी फैमिली के लिए भी देखो आप बेहतर होगे तो आप अपनी फैमिली को बेहतर टेक केयर कर सकोगे। तो और अपने आप से मोहब्बत करोगे तो दूसरों से मोहब्बत कर सकते हो, ये मेरी बात याद रखना। तो उसके लिए आपको अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। वो मैं निकालता हूँ। दिन के तकरीबन आप ये बोल सकते हैं 45 मिनट्स मेरे अपने होते हैं। तो मैं सुबह उठता हूँ, साइकिलिंग की, जिम चला गया, वापस आया, फिर वही डेली रूटीन लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो जो 45 मिनट्स होते हैं उसमें आप एक प्लान कर लेते हो पूरे दिन का। जैसे मैं इस वक़्त ऑटो फाइनेंस को हेड कर रहा हूँ।
फैसल बैंक में, तो दिन के मेरे जो भी हर्डल्स हैं या दिन की मेरी जो भी प्लानिंग है वो मैं इन 45 मिनट्स में कर लेता हूँ। क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया नुमान मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर की, वो तमाम बातें जो लोग जानना चाहते थे आपके बारे में वो सब आपने हमें बताई। लेकिन एक सवाल का जवाब अब तक आपने नहीं दिया। माशाल्लाह, यू आर क्वाइट हैंडसम, तो डेफिनेटली अफेयर्स तो रहे होंगे सर। यार ये तो एक लाइफ का पार्ट ही होता है ऑब्वियसली, जब लड़का ग्रो हो रहा होता है तो इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, तो रहे हैं थोड़े बहुत इसी तरीके से हैं। थोड़े बहुत आप बोल सकते हैं अर्ली एज में, लेकिन अब तो ऑब्वियसली 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। दैट्स गुड सर। बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आपका कीमती वक्त थैंक यू वेरी मच फैजान। आपने छुट्टी का दिन हमारे लिए कुर्बान किया, और बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपसे दोबारा मिलेंगे तो उस वक्त टॉपिक कुछ और होगा, और इंशाल्लाह कुछ अच्छा डिस्कस करेंगे उसके बारे में, जो भी आपके प्रोफेशनली आपकी जो वर्किंग है उसके हवाले से हम आपसे जाते जाते अब आपसे लास्ट एक कोट लेना चाहूँगा जो यूथ को आप देना चाहें। यार बस यही है कि जो भी काम करें परफेक्शन से करें, अपने लिए टाइम निकालें, ये बहुत ज़रूरी है, और अपना बेस्ट दें लाइफ में, बाकी अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। देखने वालों और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे हमें और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग और बहुत अच्छे अच्छे चैनल नजर आएंगे, तो नुमान भाई आप भी रिक्वेस्ट कर दीजिए फॉर चैनल सब्सक्रिप्शंस के लिए। नहीं, बिल्कुल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।